बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो दाने पानी के बारे में है कि हमने कौन सा दाना, दाने से मुराद दाल, हमने कौन सी इस्तेमाल करवानी है, कब करवानी है और कितनी क्वांटिटी में हमने इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक हमने परिंदा रखा हुआ है, उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो कब और किस तरह इस्तेमाल करवानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करें, छोड़ छोड़ के, काट काट के वीडियो को ना देखा करें, फिर समझ नहीं आती। पूरी डिटेल बताने का मकसद ये होता है। वीडियो मिसाल के तौर पे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट की बनी है, तो वो हमारे लिए नहीं, आप दोस्तों के लिए है। तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, कमेंट्स करके अपनी फीडबैक भी दिया करें। तो अल्लाह आपको, हमें सबको हम सलामत रखे। तो चले बात करते हैं हम दाल मूंग या हमने मोठ इस्तेमाल करवानी है। अक्सर ये होता है कि दाल मूंग जो होती है वो भी छिलके वाली होती है, दाल मोठ जो होती है वो भी छिलके वाली होती है। तो कुछ हमारे दोस्त भाई क्या करते हैं, जो जिस तरह कमेंट्स आते हैं, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो हम इस तरह इस्तेमाल करवाते हैं, जी दाल को अच्छी तरह धोते नहीं। मेरे भाई देखें, छिलके वाली का लेने का मकसद ये, अपने ज़हन से देखें ना कि छिलके वाली दाल जो है वो हम क्यों ले रहे हैं, उसका मकसद क्या है, ये नहीं पता। बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को नहीं पता। जो न्यू शौकीन है उनको तो बिल्कुल नहीं पता। तो दोस्तों, सुबह के टाइम आप टोरे पे तीतर को लेके जाते हैं, ठीक है। जब फजर की नमाज आप पढ़ लेते हैं तो उसको टोरे पे लेके जाएं। जब टोरे पे जाना है आपने, उससे पहले आपने 1 चम्मच बड़ा, आप दाल मूंग इस्तेमाल करवा रहे हैं छिलके वाली या आप मोठ इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उसका 1 चम्मच चावलों वाला जो है, चावल खाने वाला, पकाने वाला नहीं, चावल खाने वाला जो है वो आपने 1 अदद भिगो देना है। जब आप टोरे पे जाएं, टोरे पे आपने जाना है तो आ जाना उसी वक्त को तो नहीं ना होना, कम से कम आपको कोई 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लगेंगे। हमारी जैसे रूटीन है, हम टोरे पे जाते हैं, हमने सबसे पहले तो तीतर को टोरा देना है अच्छी तरह से, 1 घंटा 1.5 घंटा तीतर को घुमाना है। तो फिर हमने कहीं बैठ जाना है, तीतर को लेके उसको सुनना भी है, वो आधा पौना घंटा 2 घंटे, 2 घंटे हो गए ये मुकम्मल, ठीक है, टोरे से लेके बुलाने तक। तो जब तक हमने वापस आना है, दाल को 2 ढाई घंटे भिगे हुए हो गए। तो हमने उसमें हाथ मार के उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करना कि उसका छिलका मिलका जो है बिल्कुल उतर जाए। तो फिर फायदा छिलके वाली दाल इस्तेमाल करवाने का। छिलके वाली दाल लेके इस्तेमाल करवाने का मकसद ये है, और उसका छिलका जो है वो आधा ऊपर रह जाए, दाल के आधी दाल के ऊपर छिलका ले जाए, रह जाए, और बाकी उसका उतर जाए, ठीक है। अब हमने हाथ उसमें नहीं मारना जिस बर्तन में भिगोया हुआ है, वो चाहे दाल मोठ है या आप छिलके वाली जो मूंग है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। आपने उसी तरह जिस बर्तन में उसको भिगोया, उसके 3-4 पानी आपने टूटी के नीचे करके निकालने हैं। निकालने के बाद कोई भी आप कपड़ा ले लें, कपड़े के ऊपर उसको निकाल के फिर उसको छंड लें थोड़ा सा, ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए उसके अंदर। फिर हल्के हाथ से आपने फैलाना है उसको, कपड़े को, जो भी है ना, वो कॉटन वगैरह का कपड़ा आप इस्तेमाल कर लिया करें। तो उसके अंदर हल्के हाथ से आपने उसको फैलाना है। और एक और जहाँ नुक्ता जो है बड़ा अहम है, कि उसको इस तरह खुश्क नहीं करना, इस तरह सुखाना नहीं है कि वो पहली हालत में आ जाए। फिर भगोने का भी क्या मकसद, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। उसको आपने हल्का सा नमी वाला रहने देना है, ठीक है। जब ऐसे हो जाए तो वो आप तीतर को डाल दें, 1 चम्मच जैसे बताया है, चावलों वाला, चावल खाने वाला। तो ये तीतर आपका माशाल्लाह खा जाएगा। जब आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे, डालेंगे, तो वो जल्दी से खा लेगा। ये चीजें अहम है। एक तो छिलका उसका पूरा नहीं उतरना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा ये कि उसको खुश्क हमने कितना करना है। तीसरी चीज आ गई कि कब और कैसे। पहली चीज मैंने बता दी कि जब आप टोरे पे जाएं, टोरे से वापस आए, आपके वो टाइम का, अगर जल्दी भी आ जाते हैं, कम से कम आपने दाल को 2 घंटे भिगोना है। सारा सारा दोस्त भाई क्या करते हैं, कई रात को भिगो देते हैं,
ठीक है। आजकल के मौसम में उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, तीतर का मैदा खराब होना शुरू हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना यार, ये ज़हन में रखा करें, फिर इंशाल्लाह आपका शौक बेहतर होगा, परिंदा भी खुश होगा, अल्लाह की ज़ात भी खुश होगी इंशाल्लाह। तो ये नहीं कि एक परिंदे को रखा है, उसको जैसी चीज़ आई वैसी डाल के तो बस अपनी ड्यूटी खत्म हो गई। मेरे भाई ये ऐसे नहीं होता, ख़्याल किया करें। जो दोस्त भाई सही इसका परिंदे का शौक करते हैं, वो अपने बच्चों की तरह ही इसकी जो है केयर करते हैं। तो इसका ये हो गया। फिर आपने मतलब कि वो डाल दी सुबह जब आप टोरे वगैरह से आए हैं, डालने के बाद आपने फिर जो मेरी रूटीन है, मैं अपने तीतरों के साथ करता हूँ, ठीक है? वो डाल दी, तीतर ने माशाल्लाह खा ली, बुलाई-शलाई अपनी करनी शुरू कर दी है उसने फिर। बोल रहा है वो 2 ढाई घंटे, 3 घंटे बुलाई फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं, वो बुलाई कर रहा है, ठीक है? उसके बाद देखना है वो दाल, ठीक है? उसमें को थोड़ी बहुत पड़ी है तो फिर कोई मसला नहीं भिगोने का। अगर नहीं पड़ी तो फिर आप छोटा चम्मच एक भिगो दें ताकि उसका शाम का जो लेवल है थोड़ा वो हो जाए। तो ठीक है, आपने 11-12 बजे मिसाल के तौर पे तीतर को बंद कर दिया है, ठीक हो गया जी। बंद करने के बाद जब आपने 3 बजे या 4 बजे उसको खोलना है, उस वक़्त भी उसको थोड़ी-सी चीज़ देनी चाहिए। तो मेरी रूटीन जो है मैं उसमें दाल ही देता हूँ, ठीक है? लेकिन कम क्वांटिटी में देता हूँ ताकि वो जल्दी से जितनी क डालूँ उतनी खा जाए, रात की खुराक जो है उसके लिए भी वो माशाल्लाह उसमें गुंजाइश हो। तो वो छोटा जो सफून बोलते हैं वो मैं भिगो देता हूँ, वो इतनी को होती है। तो जब उसको खोलना है 3 बजे या 4 बजे अक्सर हम 3 साढ़े 3 4 बजे तक खोल लेते हैं ताकि तीतर की 2 ढाई घंटे बुलाई करवानी होती है। उस वक़्त वो दे देते हैं। तो वो जितना टाइम हमने बैठना है तीतर की बुलाई करानी है, उतनी देर उसके बर्तन में वो उसको रहने देना है। जब तीतर को बंद करना है, मिसाल के तौर पे हमने 5:30 बजे तीतर को उठाया है, बंद किया है या 6 बजे किया है, जितनी उसके बर्तन में दाल वगैरह बची है, बल्कि तो बचती नहीं है, जिस क्वांटिटी से हम इस्तेमाल करवाते हैं, वो माशाल्लाह खा जाते हैं। कई दोस्त भाई तो उसका बर्तन बढ़ के रखते हैं, वो सारा-सारा दिन वही उसमें बदबू आए, उसमें स्मेल आए, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। वो देखते हैं कि पड़ी है जी, बस ठीक है, पड़ी है। तो वो क्या खाएगा परिंदा? फिर उसका मैदा भी खराब, अंदर से भी वो अपसेट होता है, बुलाई नहीं करता, मस्तियाँ नहीं करता, फिर मैसेज करते हैं, कॉलें करते हैं कि जी हमारा तीतर बुलाई नहीं कर रहा, मस्ती नहीं कर रहा, तो वो बेचारा क्या करे? उसमें तवज्जो है आपकी? तो वो उस वक़्त हमने उसमें वो निकाल लेनी है, 5:30-6 बजे तीतर को जब दोबारा हमने बुलाई-शुलाई करवा के बंद करना है, उस वक़्त उसका बर्तन हमने खाली कर देना है। जो मेरी रूटीन है, मैंने उस वक़्त उसका बर्तन खाली कर देना है, ठीक है? पानी उसमें पूरा रखना है, खाने वाला बर्तन उसका बिल्कुल खाली कर देना है, ठीक हो गया जनाब? उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे का टाइम होता है, तकरीबन 10 बजे मैं रात की खुराक देता हूँ। वो बनी होती है खुराक, अक्सर बना के देते हैं, उसमें बादाम वगैरह जो होते हैं, पिस्ते होते हैं, जो जो भी हम रात की खुराक देते हैं। फिर वो 10 बजे, साढ़े 10 बजे तीतर को खोलना है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कुछ 4 बातें करनी है, उसमें टुचकारी-वुचकारी देनी है, ठीक है? उसके बाद वो खुराक रात की जो है वो दे देनी। पानी उसमें है, पानी पहले हमने रखा है, ठीक है? पानी दोबारा आप बदल भी सकते हैं, बदल दे तो ज़्यादा बेहतर है। जब वो पानी-शानी पी ले, तो फिर आपने रात की खुराक दे देनी है, ठीक हो गया? पानी फिर हम निकाल देते हैं, फिर सुबह देना है, ताकि वो ठंडियाई के साथ उसके गले में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये होता है, वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है, ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वीडियो को मेरा भाई पूरा देखा करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे और आपके शौक के हवाले से इंशाल्लाह वीडियो हमें दोस्तों को इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से फ़ायदा देगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर लाज़मी किया करें और कमेंट्स करके अपनी फीडबैक भी दिया करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।